राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय दोसातः साहित्य विभागे प्रवाचकोऽहं डॉक्टर सीताराम गुर्जरः। अद्य अहं शास्त्री कक्षायां द्वितीय सेमेस्टरस्य छात्राणां कृते किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रथम सर्गम् अध्यापयामि। तत्रादौ किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य संक्षिप्त परिचयं प्रस्तौमि। तत्रादौ किरातार्जुनीयम् इति शब्दस्य व्याख्यां प्रस्तौमि। किरातार्जुनीयं शब्दस्य व्युत्पत्ति इत्थं वर्तते। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्व समासः वर्तते। किरातार्जुनौ अधिकृत्य कृतं काव्यं किरातार्जुनीयम्। किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रणेता महाकवि भारवी वर्तते। महाकवि भारवी अर्थगौरवस्य कृते संस्कृत साहित्ये सुप्रसिद्धः कवि वर्तते। अर्थात भारवेरर्थगौरवम् इति संस्कृत साहित्ये सुविख्यातम् अस्ति। महाकविना भारविना विरचितं किरातार्जुनीयं महाकाव्यम् 18 सर्गात्मकम् एकं सुप्रसिद्धं महाकाव्यं वर्तते। तेषु 18 सर्गेषु शास्त्री कक्षायां द्वितीय सेमेस्टरे सर्गद्वयम् अध्यापनार्थं निर्धारितम् अस्ति। किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य कथानकः महाभारत महाकाव्यस्य वन पर्वते गृहीतम् अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये महाभारतस्य वन पर्वे या कथा अस्ति तस्याः एव कथायाः सुविस्तृतं वर्णनम् अस्ति। प्रथम सर्गस्य कथावस्तु इत्थं वर्तते। संक्षिप्त रूपेण अस्य वर्णनम् अहं भवतां समक्षं प्रस्तुतं करोमि। किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे प्रथम श्लोकः श्री शब्देन प्रारभ्यते। कौरवानाम् अधिपस्य प्रजासु पालनीं वृत्तिं कीदृशी अस्ति इति ज्ञानार्थं युधिष्ठिरः वनेचरं प्रेषयति। वनेचरः दुर्योधन राज्यं गत्वा तत्र उदन्तं ज्ञात्वा पुनः आयाति। अखिलं वृत्तान्तं युधिष्ठिरं श्रावयति। तं वृत्तान्तं ज्ञात्वा युधिष्ठिरः एकान्ते अखिलान् पाण्डवान् श्रावयति। द्रौपदी च तं वृत्तान्तं श्रुत्वा क्रोधिता जायते। सा कथयति यत् तैः कृतं मम अपमानस्य दूरीकरणम् आवश्यकम्, अतः तैः सह युद्धम् आवश्यकम्। तत्र किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे प्रथम श्लोकः इत्थं वर्तते। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अस्य श्लोकस्य सर्वप्रथमम् अन्वयः प्रस्तौमि। कुरूणाम् अधिपस्य श्रियः पालनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्तः
स वर्णिलिंगी वनेचरः विदितः सन युधिष्ठिरं समाययौ। अर्थात युधिष्ठिरः तत्र वने यम वनेचरम कुरुणाम अधिपस्य अर्थात दुर्योधनस्य प्रजासु पालनी वृत्ति कीदृशी अस्ति। प्रजाया पालनम दुर्योधन कथम करोति, केन प्रकारेण शासनम करोति इति वृत्तांतम ज्ञातुम यम वनेचरम नियुक्तं कृत्वा प्रेषितवान् स वनेचरः तत्र गत्वा अखिलम उदंतं ज्ञात्वा पुनः युधिष्ठिर समक्षम आयाति, आगत्य च अखिलम वृत्तांतं कथयति। अस्य संस्कृत व्याख्या इत्थम वर्तते। कुरुणाम अर्थात कुरु जनपदानाम, कुरु जनपद निवासिनाम, अधिपस्य स्वामिनः भूपस्य अर्थात दुर्योधनस्य, श्रियः राजलक्ष्म्याः, पालनीं पालनकर्त्रीं, प्रजासु प्रकृतिषु, वृत्तिं व्यवहारं वेदितुं ज्ञातुं यम यम जनम वनेचरम अयुक्तः नियुक्तवान स जनः अर्थात वनेचरः, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी, वनेचरः स वनेचरः अर्थात वनेचरतीति वनेचरः, किरातः, विदितः ज्ञात वृत्तान्तः अखिलम वृत्तान्तं ज्ञातः, द्वैतवने द्वैत नाम के वने युधिष्ठिरम धर्मराजम प्रति समाययौ संप्राप्तवान। छात्राणां सौविध्यार्थम अस्य श्लोकस्य व्याख्या हिंदी भाषायाम् अपि मया प्रस्तूयते। कौरवों के राजा की अर्थात दुर्योधन की प्रजा के प्रति पालनी वृत्ति कैसी है, अर्थात वह राजा दुर्योधन पांडवों से राज्य को ग्रहण करके अब प्रजा में शासन किस तरह से कर रहा है, प्रजा के प्रति उसकी शासन वृत्ति कैसी है, प्रजा के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, किस तरीके से वो प्रजा में शासन कर रहा है, यह बात जानने के लिए सबसे पहले युधिष्ठिर एक वनेचर को नियुक्त करता है, वहीं से एक वनवासी को ये सारा समाचार जानने के लिए वहाँ हस्तिनापुर भेजता है। तो वह वनेचर सारे समाचार संग्रहित करता है और सारी जानकारी संग्रहित करके पुनः युधिष्ठिर के पास आता है। युधिष्ठिर के द्वारा उस वनेचर को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि शत्रु से युद्ध करने के लिए या शत्रु की पूरी जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक उसके सामने आगे बढ़ना उचित नहीं होता है। इसलिए समस्त जानकारी जानने के लिए वन में निवास करते हुए महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन के पास वनेचर को भेजा। वह वनेचर समस्त जानकारी प्राप्त करके वापस आता है और आने के बाद में युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत सुनाता है। अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तस्य छन्दसः परिचयः इत्थं वर्तते। अस्मिन् महाकाव्ये प्रथम सर्गे प्राय सर्वेषु एव श्लोकेषु अंतिमं श्लोकं विहाय सर्वेषु एव श्लोकेषु वंशस्थ छन्दसः प्रयोगः वर्तते।
वंशस्थ छंदस लक्षणम अनेन प्रकारेण कथितम जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात जगण तगण जगण रगण चतुर्णाम गणानाम समाहारेण वंशस्थ वृत्तम भवति। वंशस्थ वृत्तम वार्णिक वृत्तम वर्तते। अस्य अस्मिन् वृत्ते चतुर्षु एव पदेषु 12 वर्णा भवन्ति। चतुर्णां गणानां 12 वर्णा चतुर्षु चरणेषु भवन्ति। अतः अत्र वंशस्थ वृत्तम अस्ति। अस्मिन् श्लोके अनुप्रास अलंकारस्य प्रयोगः विहितः। अत्र एकस्य एव वर्णस्य आवृत्ति वर्तते, यथा विदितः, वनेचरः, द्वैतवने, वृत्तिम, अनेन एव प्रकारेण पालनीं प्रजासु। अत्र पैवर्णस्य आवृत्ति अस्ति। विदित इत्यादौ इत्यादिषु शब्देषु वैवर्णस्य आवृत्ति अस्ति। अतः अत्र अनुप्रास अलंकारः प्रयुक्तः। अस्मिन् श्लोके प्रयुक्त केषुचित् पदेषु व्याकरण वृत्ति प्रस्तूयते। महाकविना भारविना अस्य श्लोकस्य प्रारंभः श्री शब्देन विहितः। श्री शब्दः मंगलवाचको शब्दः अस्ति। अतः अत्र मंगलाचरणम् अपि श्री शब्देन विहितम्। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथान्ते च मंगलाचरणीयम्। अतः ग्रंथादौ अत्र श्री शब्देन मंगलाचरणं विहितम्। अनेन प्रकारेण कुरूणाम इति पदस्य व्याख्या अस्ति। कुरूणाम निवासाः कुर्वः जनपदाः तेषां कुरु प्लस अण प्लस आम कुरूणाम। प्रजासु प्रय उपसर्ग पूर्वक जन धातु डे प्लस टा प्लस सुप प्रत्ययन प्रजासु, अर्थात प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजा तासु प्रजासु। वृत्तिम वृत प्लस क्तिन प्लस अम वृत्तिन। वेदितुम विद धातौ तुमुन प्रत्यय कृते वेदितुम। वर्णिलिंगी वर्णः प्रशस्ति रस्यास्ति इति वर्णी। वर्ण प्लस इनि तस्य लिंगम वर्णिलिंगी। वनेचरः वने चरति इति वनेचरः। वने प्लस चर प्लस ट प्लस सु वनेचरः। विदितः विदितम अस्य अस्ति इति विदितः। विद प्लस इतच प्लस सु अथवा अस्य एव वैकल्पिक प्रयोगः भवति। विद प्लस त प्लस सु अनेन प्रकारेण विदितः। द्वैतवने द्वैताख्यम वनम द्वैतवनम तस्मिन् द्वैतवने। युधिष्ठिरः युधि अर्थात रणे स्थिरः युधिष्ठिरः। समाययौ सम प्लस आ प्लस या धातु। परोक्ष भूत लिट प्रथम पुरुष एक वचनम। तद अग्रे प्रथम सर्गस्य एव द्वितीय श्लोकः भवतां समक्षं प्रस्तूयते। कृतः प्रणामस्य महिं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यता।
न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अन्वयः कृतप्रणामस्य सपत्नेन जितां महीं महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे यतो हि हितैषिणे मृषां प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। अन्वयानुसारं श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या इत्थं वर्तते। कृतप्रणामस्य अर्थात विहित नमस्कारस्य सपत्नेन शत्रुणा विजितां महीं पृथ्वीं महीभुजे राज्ञे निवेदयिष्यतः विज्ञापयिष्यतः निवेदनं कर्तुम् इच्छतः तस्य वनेचरस्य मनः चेतः न विव्यथे न कंपितम् अभवत् हि निश्चयेन हितैषिणः स्वामिनः हितकांक्षिणः मृषा असत्यं प्रियं मधुरं नहीं प्रवक्तुम् इच्छन्ति वक्तुं वाञ्छन्ति। अनेन प्रकारेण संस्कृत व्याख्यानन्तरं छात्राणां सौविध्यार्थं हिन्द्याम् अस्य व्याख्यां प्रस्तौमि। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया वह वनेचर दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में जाता है और वहाँ का सारा वृत्तांत सुन करके पुनः महाराज युधिष्ठिर के पास लौटता है और सारा वृत्तांत विस्तार से युधिष्ठिर को बतलाता है। तो जब वो उनके समक्ष प्रस्तुत होता है, आता है, तो उनको प्रणाम करता है। कृत प्रणाम से अर्थात प्रणाम करते हुए उस वनेचर का जो महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर रहा है आकर के, जिसके मन में, जिसके हृदय में समस्त वृत्तांत भरा हुआ है, वह प्रणाम करता हुआ वनेचर जब महाराज युधिष्ठिर को शत्रु के द्वारा जीती हुई उस पृथ्वी के बारे में, उस राज्य के बारे में, शासन के बारे में निवेदन कर रहा है कि शत्रु वहाँ किस तरीके से राज्य कर रहा है, शत्रु ने किस प्रकार से राज्य को जीत रखा है और अब वहाँ की प्रजा से कैसे व्यवहार कर रहा है, इस बात को बतलाते हुए उस वनेचर का मन किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी व्यथित नहीं हुआ, जबकि शत्रु के द्वारा जीती हुई पृथ्वी के बारे में कहते हुए उसका मन व्यथित होना चाहिए था, किंतु उसका मन लेश मात्र भी व्यथित नहीं हुआ और वो जो बातें हैं वो पूरी की पूरी बातें विस्तार पूर्वक महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करता है। तो क्यों नहीं हुआ उसका मन व्यथित? क्योंकि यहाँ कहा गया है कि नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, अर्थात जो हितैषी लोग होते हैं वो झूठी और प्रिय बातें बोलना नहीं चाहते, वो सत्य बात ही बोलना चाहते हैं, चाहे वो कड़वी क्यों न हो। कभी भी जो हितैषी व्यक्ति होता है, हमारा कोई हितैषी व्यक्ति, चाहे हमारे गुरुजन हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे मित्र हो, जो भी हितैषी होगा सचमुच में वो कभी भी प्रिय और मधुर बातें नहीं बोलना चाहता। वो वास्तविकता जो है उसी को समक्ष रखना चाहता है। इसलिए जो वास्तविकता थी उसका वर्णन करते हुए, उसको बतलाते हुए उस वनेचर का मन लेश मात्र भी व्यथित नहीं हुआ। इस हिंदी व्याख्या के अनंतर
हम इस श्लोक में अलंकार और छंद के बारे में बात करें तो अस्मिन् श्लोके वृत्यनुप्रास अलंकारः अस्ति। महिं महीभुजे अनेनैव प्रकारेण अन्यत्रपि वृत्यनुप्रास अलंकारः दर्शनीयः। छंद विषये प्रथमे श्लोके एव मया कथितं यत् संपूर्णे एव सर्गे वंशस्थ छंदसः प्रयोगः वर्तते। वंशस्थ वार्णिक संवृत्त वर्तते। वंशस्थ मुद्रितं जतौ तु जरौ। अनन्तरं व्याकरणात्मक टिप्पणी अस्माभिः दर्शनीया। कृतप्रणामस्य कृतः प्रणामः येन स तस्य कृतप्रणामस्य। कृत क्री प्लस कृतः प्लस कर्मणि कृतः। प्रणाम प्र प्लस नम प्लस घय प्रणाम। भावे प्रणामः। महीभुजे महीं भुनक्ति इति महीभुक्। भुज प्लस क्विप तस्मै अर्थात महीभुजे। जिताम जी धातुक्त प्लस टाप अर्थात जिताम। निवेदयिष्यतः नि उपसर्ग पूर्वक विद धातो निच प्रत्यय कृते लिट प्लस क्षत्रि प्लस नस। विव्यथे व्यथ धातौ लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। हितैषिणः हितम इच्छन्ति इति हितैषिणः। हित प्लस इस प्लस णिनि कर्तरी ताच्छील्ये। प्रवक्तुम प्र उपसर्ग पूर्वकम वच धातौ तुमुन प्रत्यय कृते प्रवक्तुम। अनेन प्रकारेण अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तानां पदानां व्याकरणात्मक टिप्पणी मया प्रस्तुता।